गायत्री एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर में आई थी। उसका व्यक्तित्व आकर्षक था। लंबी कदकाठी, खूबसूरत चेहरा और मासूमियत भरी आंखें। वह जहां भी जाती, लोगों की नजरें उस पर टिक जातीं। गायत्री के परिवार ने शहर में एक नया घर लिया था और उसके पिता ने परिवार के लिए एक कार खरीदी थी। कार के साथ साथ उन्होंने एक ड्राइवर भी रखा, जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक समझदार, गंभीर और जिम्मेदार युवक था। उसकी उम्र लगभग 26 साल थी और वह गायत्री के परिवार के साथ कई सालों से जुड़ा हुआ था। गायत्री और आर्यन की पहली मुलाकात घर के बाहर कार के पास हुई। गायत्री ने आर्यन को पहली बार देखा तो उसे आर्यन का आत्मविश्वास और शांत स्वभाव बहुत पसंद आया। आर्यन ने भी गायत्री को देखकर एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी को लेकर हमेशा सतर्क रहता था और कोई अनावश्यक बात नहीं करता था। गायत्री अक्सर कॉलेज जाने के लिए आर्यन के साथ कार में जाती थी। शुरू में दोनों के बीच केवल औपचारिक बातें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे गायत्री ने महसूस किया कि आर्यन उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और जरूरत पड़ने पर सही सलाह देता है। वह उसका सच्चा साथी बन गया था। हालांकि वह कभी अपनी सीमा लांघने की कोशिश नहीं करता था। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त बारिश होने लगी। गायत्री ने कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, बारिश में भीगने का मजा ही कुछ और है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको बारिश पसंद है तो क्यों न कुछ देर रुक जाएं। गायत्री ने हाँ में सिर हिला दिया। आर्यन ने कार रोक दी और दोनों बारिश के बीच खड़े हो गए। गायत्री ने पहली बार महसूस किया कि आर्यन सिर्फ एक ड्राइवर नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो उसके साथ हर पल को जीने की काबिलियत रखता है। एक दिन गायत्री ने हिम्मत करके आर्यन से पूछा, तुम इतने शांत और समझदार हो, लेकिन तुमने कभी किसी से प्यार किया है? आर्यन ने हंसते हुए कहा, प्यार तो हर किसी को होता है, लेकिन इसे जाहिर करना सबके बस की बात नहीं। गायत्री ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि मुझे किसी से प्यार हो गया है तो? आर्यन कुछ देर चुप रहा और फिर गंभीरता से बोला, अगर वो शख्स आपसे सच्चा प्यार करता है तो उसे कभी छोड़िएगा मत। गायत्री ने हल्के से कहा, वो शख्स तुम हो। आर्यन हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गायत्री जैसे बड़े घर की लड़की उससे अपने दिल की बात कहेगी। उसने धीरे से कहा, गायत्री, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम्हारा परिवार ये रिश्ता कभी नहीं मानेगा। गायत्री ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्यार लायक या नालायक नहीं देखता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे जो भी हो। आर्यन और गायत्री के बीच की बारिश वाली घटना के बाद से आर्यन एक अजीब बेचैनी महसूस करने लगा था। वह जानता था कि गायत्री एक अमीर परिवार की बेटी है और वह खुद एक साधारण ड्राइवर। लेकिन बारिश के दौरान गायत्री की मुस्कान और उसकी आंखों में छलकती मासूमियत ने आर्यन के दिल में एक अलग ही हलचल पैदा कर दी थी। वह हर दिन खुद से लड़ता था, अपने दिल को समझाने की कोशिश करता कि यह मोहब्बत एक ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं। गायत्री, दूसरी ओर, आर्यन के साथ बिताए पलों को अपनी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा मानने लगी थी। वह हर दिन उसे और करीब से जानने की कोशिश करती। उसकी नज़रों में आर्यन केवल एक ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो उसकी हर भावना को समझता था। एक दिन गायत्री ने साहस जुटाकर आर्यन से कहा, तुम हमेशा मुझे देखकर अनजान बनने की कोशिश क्यों करते हो आर्यन? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? आर्यन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है गायत्री जी। आप मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन हमारी दुनिया अलग है। गायत्री ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में दुनिया की दीवारें नहीं नहीं होती आर्यन। गायत्री ने धीरे धीरे आर्यन का भरोसा जीत लिया। एक दिन उसने अचानक आर्यन से कहा, आज कहीं दूर चलते हैं। मैं एक होटल में खाना खाने जाना चाहती हूँ। आर्यन हैरान हुआ, लेकिन गायत्री की जिद के आगे वह कुछ कह नहीं सका। उसने कार स्टार्ट की और दोनों शहर के एक खूबसूरत होटल की ओर चल पड़े। होटल में पहुंचने के बाद गायत्री ने एक कमरा बुक किया। आर्यन ने हैरानी से पूछा, कमरा क्यों गायत्री जी? हम तो बस खाने के लिए आए थे। गायत्री ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं आज तुम्हें तुम्हारे असली एहसास से रूबरू कराती हूँ चाहती हूँ आर्यन। आज मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहती हूँ। कमरे में पहुंचने के बाद गायत्री ने आर्यन के हाथ थाम लिए। वह धीरे धीरे उसके करीब आई और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने हमेशा अपनी भावनाएं छिपाई हैं, लेकिन मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो। आज मैं तुम्हें वो हिम्मत देना चाहती हूँ जो तुम्हें चाहिए। आर्यन के अंदर वर्षों से दबे जज्बात बाहर आने लगे।
वह गायत्री को रोकना चाहता था, लेकिन उसके दिल ने उसकी सारी कोशिशों को बेअसर कर दिया। गायत्री ने आर्यन को अपनी बाहों में भर लिया। उस रात उन्होंने अपने प्यार की सारी सीमाएं पार कर दी। अगली सुबह आर्यन के मन में एक अजीब डर था। वह जानता था कि उसने अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। गायत्री ने उसकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। दूसरी ओर गायत्री पूरी तरह निश्चिंत थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह हर कीमत पर आर्यन के साथ अपनी जिंदगी बिताएगी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इस प्यार की राह इतनी आसान नहीं होगी। गायत्री के परिवार को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने आर्यन को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। आर्यन ने गायत्री से कहा, मैं तुम्हारे परिवार से लड़ नहीं सकता गायत्री। मुझे अपनी नौकरी और इज्जत दोनों प्यारी हैं। लेकिन गायत्री ने ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में अपने प्यार को हारने नहीं देगी। गायत्री के पिता ने आर्यन को गायत्री से दूर करने के लिए एक चाल चली। उन्होंने आर्यन के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उसे पुलिस के हवाले करवा दिया। गायत्री जब ये सब जानती है तो वह टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। गायत्री ने ठान लिया था कि वह आर्यन को इस झूठे आरोप और कैद से बाहर निकालेगी। उसने अपने परिवार से लड़ाई की, अपने पिता के कठोर निर्णयों का सामना किया और यहाँ तक कि अपने परिवार की इज्जत की परवाह किए बिना कोर्ट तक जाने का फैसला किया। गायत्री ने अपने पिता से कहा, पापा, प्यार गुनाह नहीं है। अगर आर्यन ने आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाई होती तो वह खुद पीछे हट गया होता, लेकिन सच्चा प्यार कभी झूठा नहीं हो सकता। मुझे उससे शादी करनी है और मैं हर दीवार तोड़कर उसे अपनी जिंदगी में वापस लाऊंगी। गायत्री के दृढ़ निश्चय ने आखिरकार उसके पिता का दिल पिघला दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी सच्चा प्यार करती है और उसका चुनाव गलत नहीं हो सकता। परिवार ने आर्यन के खिलाफ दर्ज सभी आरोप वापस ले लिए और उसे जेल से बाहर लाया गया। जब आर्यन बाहर आया तो उसने गायत्री को देखते ही कहा, तुमने मेरे लिए इतनी लड़ाई लड़ी, लेकिन मैं तुम्हें वह खुशी नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ रहना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। बाकी सब बाद की बातें हैं। परिवार ने उनकी शादी के लिए हामी भर दी। गांव और शहर दोनों जगह उनकी शादी की चर्चा होने लगी। चांदनी रात के नीचे सितारों की चमक के बीच गायत्री और आर्यन ने एक दूसरे के साथ 7 फेरे लिए। उनकी शादी एक साधारण लेकिन भावनात्मक और खूबसूरत समारोह था। गायत्री के परिवार ने आर्यन को पूरे दिल से अपना लिया। शादी के बाद पहली चांदनी रात का जिक्र खास था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और चारों ओर शांति का माहौल था। गायत्री बालकनी में खड़ी आसमान के तारों को देख रही थी जब आर्यन ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, आर्यन ने धीरे से कहा। गायत्री ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आज मेरा हर सपना पूरा हो गया है। उस रात उनका प्यार हर सीमा को पार कर गया, लेकिन इस बार उनके रिश्ते में कोई झिझक, कोई डर नहीं था। ये प्यार दो आत्माओं का मिलन था, जिसे समाज और परिवार ने अब पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। आर्यन और गायत्री की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी। ये इस बात का सबूत थी कि सच्चा प्यार हर दीवार को तोड़ सकता है। गायत्री ने आर्यन से कहा, हमारी जिंदगी ने मुझे ये सिखाया है कि प्यार में हिम्मत और भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी है। प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। जब हम किसी को चाहते हैं तो उसके लिए लड़ने और उसे पाने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये भी कि प्यार में सम्मान और बराबरी जरूरी है। ये मत देखो कि कोई कहाँ से आया है, बल्कि ये देखो कि उसका दिल कैसा है। उनकी कहानी ने गांव और शहर के लोगों को सिखाया कि प्यार केवल दिलों का मिलन नहीं है, बल्कि यह विश्वास, सम्मान और साहस का नाम भी है। और इस तरह आर्यन और गायत्री की कहानी प्यार और विश्वास की मिसाल बन गई, जो हर सुनने वाले के दिल को छू गई। और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।